हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम एच पी एस सी सी का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। इसका पोस्ट कोड है 841 पोस्ट नेम जूनियर ऑफिसर आईटी सुपरवाइजरी ट्रेनी एस ओ लेवल। इसमें कंप्यूटर सेक्शन से टोटल 120 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और इस पेपर को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन एंड नेक्स्ट पार्ट में 60 क्वेश्चन। वीडियो में एंड तक बने रहें एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लोग नए चैनल पर नए जुड़े हैं। Question number 1. In MS PowerPoint, which should be used if you want all the slides in the presentation to have the same look? अगर आपने पीपीटी में हर एक स्लाइड को सेम लुक देनी है तब आप यूज़ करेंगे डिज़ाइन टेम्पलेट और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सेकंड, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज़ known as DBMS, database management system. DBMS. DBMS is a software which is used to keep the record of database system, and it enables the user to update, insert, and delete and modify the record in a database. Database is a collection of interrelated files. Third, in DBMS, which query is used to search for a specific pattern in a column? अगर आपने एक स्पेसिफिक पैटर्न की हेल्प के थ्रू क्वेरी को सर्च करना है तब हम एसक्यूएल में यूज़ करेंगे लाइक कमांड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये एसक्यूएल में एक लाइक कमांड होती है। इसमें दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। पहला आपका होता है परसेंटेज एंड सेकंड होता है आपका अंडरस्कोर। फॉर एग्जांपल एंड लाइक जो आपकी कमांड है ये आपकी यूज़ होती है वेयर क्लोज के अंदर। एसक्यूएल में वेयर क्लोज होता है उसके अंदर ही यूज़ होती है। जैसे कि हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर आपका टेबल का नाम होगा, फिर हम लिखेंगे वेयर, फिर आपका जो कॉलम नेम होगा, फिर लिखेंगे हम लाइक के अंदर हम जैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे लाइक ए परसेंटेज। इसका मतलब ये होगा कि आपके कॉलम में जितनी, अगर आप किसी नेम को फैच कर रहे हैं तो आपके कॉलम में जो भी ऐसे नेम जिनकी स्टार्टिंग ए से हो रही है, अगर उनकी एंडिंग किसी से भी हो रही हो लेकिन स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अमर, अजीत, आकाश एक्सेट्रा, ऐसे नाम आपके फैच हो जाएंगे। ए परसेंट लिखेंगे हम। अगर अगर हम लिखेंगे परसेंटेज ए, इसका मतलब ये होगा कि आपके जो नेम होगा उसकी एंडिंग ए से होनी चाहिए, स्टार्टिंग किससे भी हो जाए लेकिन लास्ट कैरेक्टर शुड बी ए। तो उसमें वो सारे कोड फैच कर लेगा। और एक आपका होता है अंडरस्कोर। जैसे हमें लिखेंगे ए लाइक, पहले हमें लाइक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखेंगे हम LIKE, उसके बाद लिखेंगे हम जैसे कि ए हाइफन 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 देन सेमीकोलन। यहाँ पे 3 अंडरस्कोर लगे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका स्टार्टिंग में लिखा है ए का मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट लेटर है आपका नेम का वो ए होना चाहिए और उसके बाद एट लीस्ट 3 करेक्टर होने चाहिए। मैक्सिमम कितनी बोल सकते हैं, लेकिन अगर किसी नेम में फर्स्ट लेटर ए है और उसकी मिनिमम लेंथ 3 करेक्टर की है तो वो सारे रिकॉर्ड फैच हो जाएंगे। दैट्स इट। 4. In an ER diagram, an entity set is represented by an. The right answer is option number A, rectangle. Question number 5. A group of related record in a relational database is called record. बहुत सारे फील्ड को जब ग्रुप किया जाता है तब वो बनता है रिकॉर्ड। And the collection of record become file, and the collection of file become database. Question number 6. To start Microsoft Access from run command, we type. अगर हमने रन कमांड से MS Access को स्टार्ट करना है तो हम टाइप करेंगे MS Access। ओनली बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कुछ लोग ने इसमें एक्सेस और MS दोनों कर लिया होगा लेकिन इसका आंसर MS Access होगा। विंडो रन कमांड को यूज़ करने के लिए आपने प्रेस करना है विंडो R। जैसे ही आप विंडो R को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। उसमें अगर आपने MS Access टाइप किया तो आपका डायरेक्ट MS Access ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7. विच की इज़ यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन MS Access? MS Access में अगर हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम यूज़ करेंगे प्राइमरी की, और ये हम सेट करते हैं डिज़ाइन व्यू में। क्वेश्चन नंबर 8. इन MS Access which lead you through the process of getting table? Option A, wizard is the right answer. 9. In which of the following view in MS Access cannot change the table data? किस व्यू के थ्रू हम टेबल का डाटा चेंज नहीं कर सकते? दैट इज डिज़ाइन व्यू।
डिज़ाइन व्यू में हम सिर्फ अपने कंस्ट्रेंट लगाते हैं कॉलम के ऊपर एंड जितने भी हमारे टेबल में कॉलम आने हैं उन सबके नाम लिखते हैं और प्राइमरी की भी आपके डिज़ाइन व्यू में ही डिसाइड होती है। लेकिन जो आपका डाटा शीट व्यू है उसमें हम एक्चुअल एंट्री करते हैं। डिज़ाइन व्यू और डाटा शीट व्यू में ये डिफरेंस है। डिज़ाइन व्यू में हम उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कितने कॉलम टेबल में आएंगे, किस कॉलम में क्या वैल्यूएशन लगानी है या फिर क्या कंस्टेंट लगाने हैं और किस कॉलम में प्राइमरी की लगानी है। दैट इज़ डिज़ाइन व्यू। यही इसमें पूछा गया है किसमें आपका टेबल डाटा चेंज नहीं हो सकता। डिज़ाइन व्यू। ऑप्शन डी में देखा था पाइवट टेबल व्यू। पाइवट टेबल का व्यू का यूज़ किया जाता है आपके डाटाबेस के रिकॉर्ड को इंटरेक्टिव बनाने के लिए एंड ऑल्सो टू सी द समराइज रिकॉर्ड ऑफ योर न्यूमेरिकल एंट्री इन डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 10, which shortcut key is used in MS Access to open a database object design view? That is option number B, Alt plus D is the right answer. 11, what are the necessary criteria for an effective and efficient network? इसका जो सही आंसर है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। 12, which technique is used to send more than one call over a single line? That is multiplexing. Option D is the right answer. 13, which is the best example of satellite transmission? That is cellular telephone. Cellular phone is the right answer. Option A is the right answer. 14, in mesh topology relationship between one device and other, एक डिवाइस और बाकी सभी डिवाइस जो आपस में कनेक्ट होती है उसमें कैसी रिलेशनशिप होती है? दैट इज पीयर टू पीयर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस बाकी सब डिवाइस से कनेक्टेड होती है इसलिए इसको पीयर टू पीयर बोला गया है। 15, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर इन OSI मॉडल कॉल्ड। इन आपकी तीनों लेयर आपकी अपर लेयर है एंड इन तीनों लेयर को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। जो जो आपकी नीचे की लेयर होती है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, इनको बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। जो नीचे की लेयर है उनको हार्डवेयर लेयर बोलते हैं एंड जो ऊपर के तीन हैं इनको सॉफ्टवेयर लेयर बोलते हैं। एंड द सेंटर वन ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको बोलते हैं OSI मॉडल का हार्ट। OSI मॉडल में OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आपका आया था 1984 में, डेवलप किया था ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। 16, हाउ मैनी बिट्स यूज इन IP वर्जन 6 एड्रेस? इसमें आपकी यूज होती है 128 बिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17, द कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर हैज़ हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन क्लैडिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन क्लैडिंग। एंड ऑप्टिकल फाइबर आपका गाइडेड मीडिया का पार्ट है and the speed of optical fiber media is very fast as compared to two-state pair as well as coaxial cable. 18, the hypertext document on the World Wide Web are known as web pages. Option A is the right answer. 19, IP address are converted to a hierarchy of domain name. Option C is the right answer. Option C. 20, which of the following data component is or are used in web browser? ये आपके दोनों होते हैं स्टैटिक कंपोनेंट एज वेल एज डायनामिक कंपोनेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। 21, द एक्सपेक्ट ऑफ सिक्योरिटी दैट फेल्स व्हेन ईमेल इज इंटरसेप्टेड, दैट इज प्राइवेसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 22, द कोड सेगमेंट दैट मिसयूज इट्स इन्वायरमेंट, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23, कुकीज़ माइट बी स्टोलन विद एन टैग। किस टैग की वजह से कुकीज़ आपकी चोरी हो सकती है? दैट इज सेशन हाईजैक। अगर आपका सेशन ही हाईजैक हो गया आपकी कुकीज़ ऑटोमेटिकली ही स्टोलन हो जाएगी और सेशन आपका क्रिएट होता है जब आप साइट पे लॉगिन करते हैं। 24, अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड कंटेन मिनिमम डैश करेक्टर। आपके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कम से कम 8 करेक्टर होने चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 25, a gate is a logical circuit which with one or more input signal but how many output signal? Only one output signal. Option A is the right answer. आपके इनपुट सिग्नल एक या एक ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन आपका आउटपुट हमेशा एक ही होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट। 26, which gate correspond to an action of parallel switches? That is OR gate. Option C is the right answer. 27, the output of sequential circuit depends upon both present and past input. Option C is the right answer. 28, which of the following is or are part of the compiler?
बोथ एनालिसिस पार्ट एंड सिंथेसिस पार्ट। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। आपका एनालिसिस पार्ट भी इसका पार्ट है एंड सिंथेसिस पार्ट भी इसका ही पार्ट है कंपाइलर का। 29 टाइप चेकिंग इज नॉर्मली डन ड्यूरिंग, इट इज़ डन ड्यूरिंग सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 30 सिस्टमैटिक रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो नॉन एज रिक्वायरमेंट कैप्चर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 31 टॉप डाउन डिज़ाइन डज नॉट रिक्वायर, it does not require loop invariants. Option B is the right answer. 32 spiral model begin with, spiral model आपका begin होता है customer से। Option D is the right answer. 33 which is not a keyword in C language, ये तीनों ही आपके C language के keyword है, इसलिए Option D none of these is the right answer. 34 in C or C++ programming array index should be start from 0. Option A is the right answer. 35 the logical data structure with one to many relationship, ये आपकी होती है हेराल्डिकल मॉडल में और आपका हेराल्डिकल मॉडल बेस्ड है ट्री स्ट्रक्चर पे। दैट्स वाई ऑप्शन बी ट्री इज द राइट आंसर। 36 विच सिक्वल कीवर्ड इज यूज टू रिट्रीव मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका यूज होता है मैक्स कीवर्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मैक्स। 37 विच इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, ALU इज द पार्ट ऑफ सीपीयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। 38 वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुटेड इन अ कंप्यूटर इट बिकम, जब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट की जाती है तब ये बनती है डाटा and the processed data become information. Which is not a microcomputer, atomic computer is not a microcomputer. Option D is the right answer. 40 analytical engine was developed by, analytical engine developed किया था चार्ल्स बेबेज ने अराउंड 1833 एंड ऑप्शन ए में दिया गया था एच एकन, ये आपके फादर है मार्क 1 कंप्यूटर के। ऑप्शन बी में दिया गया था लवलेस, इनका पूरा नाम है एडा लवलेस, ये आपकी पहली प्रोग्रामर है कंप्यूटर की। 41 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42 विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, मॉनिटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 43 अ स्कैनर लुक लाइक्स, स्कैनर आपका एक तरह का फोटोकॉपी की तरह है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फोटोकॉपियर। 44 द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड दैट इज बार कोड, आपकी ऐसी ऐसी लाइन प्रिंट होती है उसमें, दैट इज बार कोड। 45 कैपिटल लेटर ऑन अ कीबोर्ड आर रेफर टू एज, दिस इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अपर केस लेटर, क्योंकि इसमें पूछा गया है कैपिटल लेटर ऑन अ कीबोर्ड, कीबोर्ड में जो कैपिटल लेटर होते हैं उनको क्या रेफर किया जाता है, दैट इज अपर केस लेटर, क्योंकि आपके कीबोर्ड में कभी भी स्मॉल लेटर नहीं होते। कोई भी कीबोर्ड आप देख लेंगे उसमें हमेशा कैपिटल लेटर ही होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर कैप्स लॉक किया होगा, वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अपर केस लेटर। कैप्स लॉक किया आपका आंसर तब होता अगर इसमें पूछते कि कैपिटल लेटर किसकी वजह से टाइप किए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछा गया है। 46 डिवाइस दैट एंटर इन्फॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के थ्रू ही आप इन्फॉर्मेशन को या डाटा को एंटर करते हैं। 47 when we work on any document on PC it is stored temporarily on random access memory, option A is the right answer RAM। 48 storage and memory differ with respect to which of the following, स्टोरेज और मेमोरी आपकी डिफर करती है प्राइस में, रिलायबिलिटी में, स्पीड में, बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 49 मेन सर्किट बोर्ड और वी कैन से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज मदरबोर्ड, मदरबोर्ड आपका कंप्यूटर का बैकबोन है जिसमें आपके सारे कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं एक ही प्लेस में, दैट इज फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, रैम, रोम, CPU। 50 विच प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर में जो एक्सपेंशन कैपेबिलिटी वो प्रोवाइड करता है स्लॉट्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 51 पास्कल इज अ डैश, पास्कल आपकी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पास्कल के डेवलपर है ब्लेज पास्कल एंड इसका इन्वेंशन ईयर है 1970 और पास्कल का जो फर्स्ट इनिशियली यूज़ हुआ था वो स्टूडेंट को टीच करने के लिए किया था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, स्टूडेंट को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टीच करने के लिए पास्कल का इनिशियल यूज़ किया गया था। 52 विच इज़ अ सेट ऑफ सिंबल कीवर्ड एंड सेट ऑफ, यहाँ पे कीवर्ड होगा, इन्होंने कीवर्ड टैप कर दिया है, यहाँ पे कीवर्ड होगा, कीवर्ड नॉट अ कीबोर्ड, एंड सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट दैट इज सिंटैक्स,
सिंटैक्स आपका सिंबल, कीवर्ड एंड सेट ऑफ रूल से मिलकर बनता है। 53. व्हाट आर द 2 डिजिट ऑफ बाइनरी सिस्टम? बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट होती है, 0 एंड 1, 1 फॉर ट्रू एंड 0 फॉर फॉल्स। 54. द लेंथ ऑफ एनी वर्ड इन अ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय। द लेंथ ऑफ एनी वर्ड इन अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, दैट इज बिट्स। 55. Which of the following is a true? Option C is the right answer. Byte is an 8-digit binary number. आपका जो बाइट है वो 8 डिजिट को मिलके बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 56. द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, दैट इज प्रोग्राम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 57. द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, assembly language into machine language। 58. After turn on computer light, the process of start is known as bootstrap। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, bootstrap। 59. Physical component that make up your computer are known as hardware। Option C is the right answer। 60. A computer cannot boot if it does not have a operating system। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कभी भी ऑन नहीं होगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।